हम एक दूर दराज गांव पहुंचे जहां लोग जैसे ही हमें देखते डर भरी नजरों से घूरने लगते। जोनी ने मुझसे धीरे से कहा, ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई जिन्न हो। तो क्या पता हम ही जिन्न हो, मैंने मजाक में कहा। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हम बस इस महल की जांच के लिए आए हैं, मैंने जवाब दिया। ये सुनते ही गांव के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। एक औरत जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाकर घर के अंदर चली गई। एक दुकानदार जो पहले बाहर बैठा था अचानक अपना सामान समेटने लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बूढ़े आदमी ने हमारी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा उस महल में जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। वहां ऐसी चीजें रहती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। जोनी ने जोर से हंसते हुए कहा, चाचा, क्या वहां जिन्न भूतों की पार्टी चल रही है या कोई भूत हमें चाय पेश करेगा? बूढ़ा गुस्से से बोला, यह मजाक की बात नहीं, जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। जोनी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तो मतलब हमें मुफ्त की रहने की जगह मिल सकती है? मैंने उसकी कोहनी पर हल्की चोट मारी। चुप कर, वरना कोई हमें जूतों से वापस भेज देगा। बूढ़े ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। एक औरत की चीख जो हवा में गुम हो गई। ओ भाई, ये क्या था? जोनी ने घबराकर अपनी गर्दन सहलाई। मैंने कंधे उचकाए, शायद हवा का शोर होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में कातिल के आने से पहले बिल्ली चीखती है। जोनी बड़बड़ाया। महल की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था। बड़े बड़े पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ सरसराहट हो रही हो। यार यकीन करो, अगर यहां से वापस चला जाऊं तो मेरा जमीर भी मुझे माफ कर देगा। जोनी ने कहा, डरपोक चलो आगे, मैंने उसे घसीटते हुए कहा। जैसे ही हम महल के करीब पहुंचे उसका विशाल दरवाजा नजर आया। जंग लगा हुआ, टूटा फूटा और थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने हमें अंदर बुलाने के लिए ही छोड़ा हो। जोनी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। देख लो, हमें तो पहले ही वेलकम कहा जा रहा है, चलो वापस चलते हैं। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था और जैसे ही हमने पहला कदम रखा दरवाजा अपने आप हमारे पीछे बंद हो गया। ओ भाई, दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करें? जोनी ने घबरा कर कहा, अब या तो बाहर का कोई जिन्ना हमें निकालेगा या अंदर का, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे। महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी सांसों को गिन रहा हो। और वही पल था जब हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसे ही हम महल के अंदर दाखिल हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। हर तरफ धूल, जाले और टूटी हुई दीवारें थीं, जिन पर वक़्त के निशान साफ झलक रहे थे। जोनी ने अपनी नाक के नीचे हाथ रखा और मुंह बनाकर बोला, यार, ये महल है या सदियों पुराना आलूओं का गोदाम? बदबू से दिमाग चकरा रहा है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें बदबू की इतनी फिक्र है तो बाहर जाकर इत्र लगा लो, लेकिन मैं ये केस पूरा किए बिना नहीं जाने वाला। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ सरसराहट हो रही हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ओ भाई, ये क्या था? जोनी उछलकर मेरे पीछे छुप गया। हमने पलटकर देखा तो एक पुरानी खिड़की तेज हवा से झूल रही थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन जोनी का हाल देखने लायक था। यार, दिल है कि मानता नहीं, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। वह हंसी दबाते हुए बोला, लेकिन उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना झूमर छत से लटक रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए झूमर हिलने लगा। ओ भाई, अब तो यकीन हो गया कि यहाँ कोई है। जोनी पीछे हटने लगा। आराम से, हो सकता है हवा का झोंका हो, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने ही शब्द मुझे झूठे लग रहे थे। जोनी ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह भूत हुआ तो? उसी पल झूमर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। जोनी चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई उसका पैर एक डीली जमीन पर आ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। ओ भाई, मैं गया। जोनी की चीखें पूरे महल में गूंजने लगीं। मैंने टॉर्च नीचे की तो देखा कि वह एक पुरानी मेज पर गिरा था। मैंने नीचे झांककर पूछा, बच गया है या जनाजे का इंतजाम करूं? जोनी गुस्से में बोला, अबे नीचे आके निकाल, मजाक बाद में कर लेना। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक औरत की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यार जल्दी कर, मुझे यहां से निकाल। जोनी ने नीचे से आवाज दी। जैसे ही मैं नीचे उतरा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस लिया हो। मैंने जोनी की तरफ देखा और वह भी डर से कांप रहा था। भाई, तुम्हारे पीछे कोई है?
जोनी की आंखें डर से फैल गईं। मैंने धीरे से पलटकर देखा और वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक धुंधला साया बैठा था। चल भाई, अब वाकई में भागना है। मैंने जोनी को खींचा और हम दोनों दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। यार हम मर गए। मैं तो कह रहा था चाय पीने चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें यहां मरना था। जोनी चिल्लाया। अचानक वो साया हिलने लगा और एक औरत की हल्की हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। तुम लोग हंस रहे हो, मैं भी हंस रही हूं, लेकिन सबसे आखिर में कौन हंसेगा? मैं और जोनी दोनों पत्थर के बुत बन गए। यार अगर बच गए तो मैं कसम खाता हूं अब सिर्फ कार्टून देखूंगा। जोनी ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही हम दोनों दरवाजे की तरफ देख रहे थे, वह जोर से बंद हो चुका था। जोनी ने घबराकर दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। ओ भाई, यह क्या लॉक है? ऐसे बंद हुआ जैसे जिन्न ने अपना निजी कमरा बंद किया हो। जोनी ने मायूसी से कहा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। महल के अंदरूनी हिस्से में पुरानी दीवारें, धुंधली तस्वीरें और लंबे लंबे पर्दे लटक रहे थे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक हॉल में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद खुल गई और उसमें से धीरे धीरे एक लकड़ी की कुर्सी बाहर खिसकने लगी। ओ भाई, यह तो हद ही हो गई। यह कुर्सी खुद क्यों चल रही है? जोनी ने घबराकर मेरा कंधा पकड़ लिया। मुझे क्या पता, शायद किसी भूत की लाइब्रेरी होगी। मैंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अंदर से मेरी भी जान निकल रही थी। कुर्सी रुक गई और अचानक बिना किसी के बैठे उसमें हिलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां झूला झूल रहा हो। यार मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, भाग लेते हैं। जोनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भागें कैसे? दरवाजा बंद है। मैंने उसे याद दिलाया। तो खिड़की से कूद लेते हैं। हम पहली मंजिल पर हैं, नीचे पत्थर बिखरे हैं। कूद सकते हैं, लेकिन सीधा हड्डी वाले डॉक्टर के पास। जोनी ने सिर पकड़ लिया। ओह मेरे अल्लाह, या तो यह भूत हमें जिंदा खा जाएगा या महल हमें दफन कर देगा। उसी वक्त हमें एक और फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम्हें खेल पसंद है? हम दोनों उछल कर एक दूसरे से चिपक गए। ये किसकी आवाज थी? जोनी ने कांपते हुए कहा। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर धीरे धीरे हिलने लगी और अचानक उसमें एक औरत की आंखें हमें घूरने लगीं। यार तस्वीर की आंखें हिल रही हैं। मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ऐसा देखा था। जोनी ने डर से आंखें बंद कर लीं। अबे आंखें मत बंद कर, ऐसा ना हो कि ये भूत हमें चटनी बना दे, मैंने कहा। अचानक हॉल के दूसरे छोर पर एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। चल देखते हैं अंदर क्या है, मैंने हिम्मत जुटाई। हाँ बिल्कुल, देखते हैं और मुफ्त में मारे जाते हैं। जोनी ने विरोध किया। अब रुकने का कोई रास्ता नहीं, आगे ही जाना पड़ेगा, मैंने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जोनी हिचकिचाते हुए मेरे पीछे आया और जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वह झटके से बंद हो गया। यह क्या था? जोनी ने चीखते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही हम एक लंबे गलियारे कॉरिडोर में आ गए। दीवारों पर पुरानी मशालें टंगी थीं, जिनमें खुद ब खुद आग जल रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। यार अगर यह सब सपना हुआ तो मैं जागना नहीं चाहूंगा, और अगर हकीकत हुआ तो मैं मरना नहीं चाहूंगा। जोनी ने धीरे से कहा। अचानक एक दरवाजा खुद खुल गया और अंदर एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही हम आईने के पास पहुंचे, उसमें हमारी ही परछाइयां नजर आईं। लेकिन ये क्या? आईने में मेरे चेहरे पर एक गहरा जख्म था जो असलियत में नहीं था, और जोनी के पीछे कोई खड़ा था। यार ये क्या है? मेरे पीछे कौन है? जोनी ने कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो हमें देख रहा है, मैंने धीरे से कहा। अचानक आईने से एक भयानक चीख गूंज उठी और हम दोनों डर से दीवार से चिपक गए। आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उसमें से एक लंबा काला साया बाहर आने लगा। भाग भाग! मैंने जोनी को खींचा और हम दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े। गलियारे की सारी लाइटें बुझने लगीं और हमारे पीछे से एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते, खेल तो अभी शुरू हुआ है। हम दोनों तेजी से एक दरवाजे की ओर भागे और उसे जोर से धक्का दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हमारे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और हम एक काले अंधेरे गड्ढे में हम दोनों चीखते हुए नीचे गिरे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हम किसी सख्त जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि किसी नरम चीज पर आकर रुक गए। ओ भाई, मैं जिंदा हूं या ऊपर ही पहुंच गया? जॉनी ने आंखें बंद किए पूछा। जिंदा है बेवकूफ, और मेरा मुंह तेरे जूते के साथ लगा हुआ है, हट यहां से। मैंने उसे धक्का दिया और खुद उठने की कोशिश की। जैसे ही हम उठे, देखा कि हम किसी अजीबोगरीब कमरे में थे। ये एक पुरानी लाइब्रेरी लग रही थी, जहां हर तरफ धूल जमी हुई थी, किताबें बिखरी पड़ी थीं और एक बड़ी मेज के पीछे एक पुरानी कुर्सी झूल रही थी।
मगर उस पर कोई बैठा नहीं था। यार ये कुर्सी फिर से हिल रही है। मैं कह रहा हूं ये महल नहीं, ये किसी भूत का खेल का मैदान है। जॉनी ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, और लगता है कि हम इसके खास मेहमान हैं, मैंने चारों ओर देखते हुए कहा। अचानक एक बड़ी सी किताब खुद ब खुद मेज पर आ गिरी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो। बिस्मिल्लाह भाई, कोई नजर ना आने वाला भूत यहाँ रिसर्च कर रहा है। जॉनी ने डर कर कहा। देखते हैं, शायद हमें यहां से निकलने का कोई इशारा मिल जाए, मैंने धीरे से किताब के करीब होते हुए कहा। किताब का आखिरी पन्ना खुला और उस पर एक हाथ से लिखी गई इबारत नजर आई। जो यहां आया वह वापस न जा सका, मगर जो सच जान गया वह कभी कैद न रहा। सच? ये कौन सा सच है? मैंने उलझन में कहा। भाई कहीं ये ऐसा सच तो नहीं कि महल के भूत को चाय पिलाओ तो वह हमें जाने देगा? जॉनी ने मजाक किया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। उसी वक्त किताब अचानक जोर से बंद हो गई और कमरे में मौजूद लालटेनें खुद ब खुद जल उठीं। हम दोनों उछलकर पीछे हटे। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? जॉनी की आवाज लड़खड़ा गई। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, मैंने धीरे से कहा। और फिर एक जोरदार कहकहा गूंजा। हाँ 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 हाँ, तो तुम लोग भागना चाहते हो? पहले एक काम करो। हमने फौरन एक दूसरे की तरफ देखा। ये किसकी आवाज थी? जॉनी ने मुश्किल से पूछा। पता नहीं, लेकिन सुन तो रहा हूं, मैंने जवाब दिया। क्या काम करना होगा? जॉनी ने कांपती आवाज में हवा में सवाल कर दिया। हाँ 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 हाँ, बस एक छोटा सा खेल, आवाज फिर से गूंजी। अचानक हमारे सामने एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जो खुद ब खुद खुल गया। उसमें कई चीजें थीं, एक सुनहरी चाबी, एक खाली बोतल और एक पुराना मोम से बंद लिफाफा। तुम्हें इन 3 चीजों में से सही चीज चुननी होगी। अगर सही चुन ली तो बच जाओगे, अगर गलत तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। जॉनी ने कांपते हाथों से बोतल उठाई। यार शायद ये जादुई पानी हो और हम इसे पीकर भाग सकें। बेवकूफ, अगर जहर हुआ तो? मैंने गुस्से से कहा और चाबी उठा ली। मुझे लगता है कि चाबी सही जवाब है, शायद इससे कोई दरवाजा खुले। तो लिफाफा किसके लिए है? न्योता है क्या? जॉनी ने हैरानी से कहा। यही तो समस्या है, कुछ भी हो सकता है। हम दोनों सोच में पड़ गए कि कौन सी चीज चुने। उसी वक्त हवा में एक साया उभरने लगा, एक धुंधली आकृति जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। समय समाप्त हो रहा है, चुन लो वरना मैं चुन लूंगा। साया तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने जल्दी से सुनहरी चाबी उठा ली, लेकिन जॉनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओ भाई जरा दिमाग से काम ले, कहीं ऐसा ना हो कि यह चाबी दरवाजा खोलने के बजाय हमें कब्र में ले जाए। जॉनी ने फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर क्या करें? लिफाफा खोलें? मैंने उलझन में पूछा। हाँ, शायद इसमें लिखा हो कि हमें कहां जाना है। जॉनी ने जल्दी से लिफाफा उठाया और उसे खोलने लगा, मगर जैसे ही लिफाफा खुला उसके अंदर से धुआं निकला और कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। तुमने गलत चुनाव किया, अब तुम्हारी सजा शुरू होती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, किताबें खुद ब खुद उड़ने लगीं, कुर्सी दीवार से टकरा रही थीं और छत से मकड़ियों के जाले गिरने लगे। यार ये तो किसी हॉलीवुड की फिल्म का सीन लग रहा है, भागने का कोई रास्ता देखो। जॉनी चीखते हुए बोला। तो अब क्या करें? बोतल पी लें? मैंने जल्दी से कहा। ओ भाई ये कोई फ्रेश जूस नहीं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं। जॉनी ने बोतल खोली और एक घूंट ले लिया। जैसे ही उसने बोतल का रस छका, वह एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके बाल खड़े हो गए। यार ये जॉनी ने मुश्किल से बोलने की कोशिश की। क्या हुआ? जहर था? मैंने घबराकर पूछा। नहीं, ये तो लस्सी निकली। हा हा हा। जॉनी हंसने लगा। ओ भगवान, इस महल के भूत भी पंजाबी निकले। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही जॉनी ने बोतल खत्म की, कमरे का माहौल बदलने लगा। साया गायब हो गया और जमीन पर एक नया दरवाजा उभर आया। लगता है कि हमने सही चीज चुन ली, मैंने खुशी से कहा। चलो निकलते हैं यहां से। जॉनी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे हम उसी कमरे में खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? हम फिर से वहीं पहुंच गए। जॉनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। लगता है कि यह महल हमें कैद में रखना चाहता है, मैंने गंभीरता से कहा। तभी एक सरसराती आवाज गूंजी। तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक राज न जान लो। अबे यार, कितने राज हैं यहाँ? क्या हम कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं? जॉनी चीखते हुए बोला। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब एक ही रास्ता था, हमें महल के अतीत का सच खोजना था। हम दोनों चुपचाप खड़े थे, आंखें फाड़कर उस दरवाजे को देख रहे थे जो हमें वापस उसी कमरे में ले आया था। जॉनी ने गहरी सांस ली और बोलने लगा। यार लगता है कि यह महल हमें कैदी बनाने के चक्कर में है।
और मैंने ऐसी कैद सिर्फ गेम्स में देखी है, हकीकत में नहीं। अगर ये कोई गेम होती तो कम से कम एक एग्जिट का बटन होता, मैंने चिढ़कर कहा। अचानक कमरे में एक धुंध बनने लगी। हम दोनों पीछे हट गए, लेकिन धुंध के बीच से एक अजीब सा साया उभरने लगा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वह लंबा और डरावना था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह महल क्या है? साया फुसफुसाया। जॉनी ने जल्दी से कहा, जी हाँ भाई, सच बता दो, वरना हम यहाँ किसी दीवार से टकरा टकरा कर मर जाएंगे। यह महल एक समय बहुत सुंदर था, साया बोला, और धुंध में एक दृश्य उभरने लगा। हमने देखा कि यह महल कभी एक खुशहाल राज्य का हिस्सा था, रोशनी से जगमगाता, हंसी ठिठोली से गूंजता हुआ। मगर फिर एक रात कुछ मेहमान यहाँ आए और सब कुछ बदल गया। उन मेहमानों ने महल के लोगों के साथ विश्वासघात किया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। साया दुखी आवाज में बोला, ओ भाई, ये तो फिल्म कौन वाला सीन लग रहा है जहां सब मर जाते हैं। जॉनी ने कांपते हुए कहा। साया हमारी तरफ बढ़ा। और वो मेहमान कौन थे, क्या तुम जानते हो? नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। वो तुम्हारी तरह के ही लोग थे। साया गुस्से से गरजा। हम दोनों पीछे हट गए। जॉनी लगभग रोते हुए बोला, देखो भाई, हम सैलानी हैं, कातिल नहीं, हम तो सिर्फ रिसर्च के लिए आए थे। साया हंसा। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक जमीन हिलने लगी और हमारे सामने 3 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, सच का दरवाजा, अतीत का दरवाजा, भय का दरवाजा। यार, हम किस दरवाजे में जाइए? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत ने हमें क्विज में डाल दिया हो। जॉनी ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि हमें सच के दरवाजे में जाना चाहिए। मैंने निर्णय लिया। तो फिर चल। जॉनी ने मेरी ओर देखा और हम दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हम एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां हर तरफ तस्वीरें लटकी हुई थीं। मगर ये तस्वीरें हिल रही थीं। अचानक एक तस्वीर में एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, आखिरकार कुछ और शिकार आ गए। यार, ये पूरा महल ही पागल है। जॉनी ने जोर से कहा, तुम्हें यहां से निकलना है तो मुझे पहचानो। वो तस्वीर बोल उठी। हम दोनों ने गौर से देखा। ये वही आदमी था जो महल के पुराने निवासियों में से लग रहा था। यही असली मालिक है और शायद हमें इसे आजाद करना होगा, मैंने अंदाजा लगाया। और अगर गलती हो गई तो हम पकवान बन जाएंगे। जॉनी बोला। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। हमें महल का सबसे खतरनाक राज जानना था और भूत को आजाद करना था। हम दोनों चुपचाप खड़े थे, तस्वीरों को घूरते हुए। वो सब हिल रही थीं, जैसे हमें देख रही हों। यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर फिल्म में आ गए हों और मैं वह इंसान हूं जो सबसे पहले मरेगा। जॉनी ने घबराकर कहा, ओ भाई, अगर तू मर गया तो मैं यहां तेरे बिना कैसे रहूंगा? तू मेरी बेवकूफियों का सहारा है, मैंने मजाक में कहा। लेकिन सच कहूं तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। तुमने अभी तक पहचाना नहीं? वो तस्वीर दोबारा बोली। हम दोनों ने गौर से देखा। यह वही व्यक्ति था जिसे हमने साए के सपने में देखा था, यानी महल के पुराने निवासियों में से एक। बिल्कुल, हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है। जॉनी ने फुसफुसाया। तुझे कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। भाई, अगर यह असली मालिक था तो यह खुद तस्वीर में क्यों फंसा हुआ है? जॉनी ने बड़े गर्व के साथ कहा, मुझे समझ आ गया। हमें इसे आजाद नहीं करना, बल्कि असली सच्चाई ढूंढनी है। बिल्कुल, हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है। जॉनी ने एक तस्वीर को घूर कर कहा, और मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। तस्वीर के अंदर वाला व्यक्ति जोर से हंसने लगा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बहुत खूब, लेकिन ये देखो, तुम्हारे पास समय कम है। अचानक हॉल की दीवारें टूटने लगीं और जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। अबे यार, ये तो फिल्म कंजूरिंग से भी खतरनाक होता जा रहा है। जॉनी ने चीखते हुए कहा। हम दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे वही साया खड़ा था। तुमने मेरी चालाकी समझ ली, मगर अब तुम्हें मेरी हकीकत भी देखनी होगी, साया बोला, और धुंध में एक और दृश्य उभर आया। हमने देखा कि महल के पुराने राजा को धोखे से मार दिया गया था और हथियारों ने महल पर कब्जा कर लिया था। तो ये सब महल में कैद हैं, आत्माएं बदला लेने के लिए भटक रही हैं, मैंने हैरानी से कहा। ये तो बहुत बड़ा सीन चल रहा है, जैसे कोई ड्रामा हो। जॉनी ने मजाकिया अंदाज में कहा। मगर हम यहां क्यों हैं? हमें क्यों बुलाया गया? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हें सच का चुनाव करना था और तुमने कर लिया, साया बोला। अचानक सब कुछ स्थिर हो गया। हॉल की दीवारें वापस जुड़ने लगीं और रोशनी बढ़ने लगी। क्या हमने महल को आजाद कर दिया? जॉनी ने चौंक कर कहा। साया मुस्कुराया। हां, तुमने सही चुनाव किया और अब तुम जा सकते हो। और अगर हम गलत दरवाजे में चले जाते? जॉनी ने तुरंत पूछा। तो तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना पड़ता, साया ने ठंडे लहजे में कहा।
अबे यार, अच्छा हुआ मैंने अपनी अकल दिखाई, वरना हम दोनों भूत बन चुके होते। जॉनी ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हो तुम, मैंने हंसते हुए कहा। दरवाजा खुला और हम दोनों तेजी से बाहर भागे। जैसे ही हमने महल से कदम बाहर रखा, वो डरावनी इमारत एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, सांस तेजी से चल रही थी। यार, ये जगह हकीकत में थी या हमारा भ्रम? मैंने जॉनी से पूछा। पता नहीं, लेकिन मैंने आज सीख लिया कि अगर किसी वीरान जगह पर कोई मुफ्त कमरा मिले तो वहां कभी मत जाना। जॉनी ने संजीदगी से कहा। और मैंने सीखा कि महल के भूत भी हमें उल्लू बनाने में माहिर होते हैं, मैंने जोर से हंसते हुए कहा। हम दोनों ने एक आखिरी नजर उस जगह पर डाली और अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो अगला एडवेंचर कब करें? जॉनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई, पहले ये वाला तो हजम हो जाए, मैंने हंसते हुए कहा और गाड़ी आगे बढ़ा।